आज के दिन शुरू करते हैं हम कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है ना। देखो, जो कोडिंग डिकोडिंग आपका आता है, ठीक है ना, कोडिंग डिकोडिंग मोस्टली दो प्रकार की होती है। पहली आपकी लेटर की कोडिंग रहती है और दूसरी आपकी डिजिट की कोडिंग रहती है, ठीक है ना। पहली आपकी लेटर की कोडिंग रहती है और दूसरी किसकी रहती है, डिजिट की कोडिंग रहती है। तो हम लोग शुरुआत लेटर की कोडिंग से करते हैं, ठीक है। ये आपकी होगी लेटर की कोडिंग। तो लेटर की कोडिंग भी दो प्रकार की है। एक पहला जो बदलती नहीं, डू नॉट चेंज, और दूसरा जो बदलती है, चेंज, ठीक है। अब हम पहले टाइप पर चलते हैं, जिसको हम करें डू नॉट चेंज, जो बदलता नहीं है। उदाहरण पर चलते हैं, पहले टाइप पर आते हैं, डू नॉट चेंज, डू नॉट चेंज, ठीक है। बेहद आसान है इसको करना। उदाहरण के तौर पर अगर मैं कहता हूँ कि एप्पल की जो कोडिंग है, एप्पल की जगह थोड़ा सा और कुछ लेते हैं ऐसा जो कंफ्यूज ना करे, है ना। एप्पल की जगह आप ले लो आर्मी, ठीक है। आर्मी ले लेता हूँ, है ना। और आर्मी की कोडिंग कर दे MYR, ठीक है ना। ये आर्मी की कोडिंग है, बदल नहीं रहा है। ARMY इसमें भी है, ARMY इसमें भी है। और आपसे पूछ ले लोभ की कोडिंग, लोभ क्या होगी। कोई डरने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ काउंटिंग करना है, 1 2 3 4, और वो चीज इसमें भी कर देंगे, 1 2 3, ठीक है ना। फिर आपको यहाँ भी लिखना है 1 2 3 4, और 1 2 3 4 की डिकोडिंग क्या है, डिकोडिंग है 3 4 2 1। तो कर दीजिए, तीसरे नंबर पर B आ गया, चौथे नंबर पे E आ गया, दूसरे नंबर पे O आ गया, पहले नंबर पे L आ गया। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई, किसी को कोई इसमें दिक्कत है। ये आपका पहला टाइप है जो हम कहते हैं ये डू नॉट चेंज लेटर के अंदर का, ठीक है ना। इसको आप नोट कर लीजिए। क्या कह रहा है, ये वाला ना, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या मैं पढ़ाते रहूं क्या, हाँ, अच्छा ठीक है। जैसे मैं लिखने को इसलिए कहता हूँ कि आप लोग भी थोड़ा सा ताजा तरो ताजा रहिए। पढ़ते पढ़ते कभी कभी आप लोग उसी में गर्मियाँ आ जाते तो फिर नींद आ सकती है, ऐसा भी हो सकता है। तो इसलिए मैं ऐसा करता हूँ। और दूसरा जो टाइप है आपका डू चेंज, कि वो बदलते, तो डू चेंज में क्या होगा। तो जब डू चेंज होगा तो आपको सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि क्या आपको करना है। एक तो आपको बेहतर रहेगा कि आप ये याद कर ले कि A का प्लेस 1 है, B का प्लेस 2 है, C का प्लेस 3 है। और अगर आपको मान लीजिए किसी भी तरीके से नहीं याद होता, तो आप एग्जाम हॉल में सबसे पहले तो आप अपने पेपर पर ही सबसे पीछे जहां भी आपके पास जगह और रफ पर A से यम तक लिख लीजिए, ABCDEFGHIJKLM, और फिर यहाँ थोड़ा सा जगह छोड़ के NOPQRSTUVWXYZ, और फिर नंबरिंग दे दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, फिर ये हो जाएगा 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
26। ये बात आपके समझ में आ गई, ठीक है ना। अब इसमें अगर मैं कोई लेटर उठा लेता हूँ, ठीक है ना, कोई भी अगर आपका लेटर होता है बाय द वे, कोई भी लेटर, तो इस लेटर की कोडिंग क्या दे सकता है? इस लेटर की कोडिंग दे सकता है +1 +2 या प्लस, या क्या दे सकता है, या दे सकता -1 -2 माइनस, या क्या दे सकता है, उस लेटर का नंबर दे सकता है, या क्या दे सकता है, अपोजिट लेटर दे सकता है, या क्या दे सकता है, अपोजिट लेटर का नंबर दे सकता है। इतनी कोडिंग्स हमारे हिसाब से संभव है, और भी कुछ हो सकती है, लेकिन देने को इतनी संभव है। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए कि मैंने यहाँ लिख दिया डी, तो डी की कोडिंग क्या हो सकती है? +1 अगर करेंगे तो ई हो सकती है, +2 करेंगे तो एफ हो सकती है, +3 करेंगे तो जी हो सकती है, -1 करोगे तो सी हो सकता है, -2 करोगे तो बी हो सकता है, -1 करोगे तो ए हो सकता है, और अगर बाय द वे -4 कर दिया तो आप जेड पर पहुंच जाओगे। ये भी ध्यान देने की बात है। कभी कभी आपकी रीजनिंग ऐसे ही देता है, डी का जेड दे देगा, तो जब तुम डी का जेड दे देगा तो तुम एज ए नॉर्मल थिंकिंग से आप क्या सोचोगे कि डी 4 पर है, जेड 26 पर है, तो 22 आगे बढ़ गया, तो आप 22 आगे बढ़ के खुद को कंफ्यूज करोगे, और आप ये नहीं सोचोगे कि डी से जेड -4 भी हो सकता है। तो ऐसा बहुत ज्यादा देता है कि वो -4 की सिचुएशन देगा, लेकिन आप सोचोगे +22। जैसे बी का ही जेड दे दिया, तो बी का जेड क्या -2 है, लेकिन आप क्या सोचोगे बी का 2 है और जेड का 26-24 आगे गया, वो 24 आगे नहीं गया, वो -2 गया। तो ये बातों को भी ध्यान में रखना है। तो डी की कोडिंग सी बी ए -4 करोगे तो जेड भी मिल सकता है। फिर डी के लेटर आ सकते हैं, डी का डिजिट आ सकता है 4, फिर डी का अपोजिट आ सकता है डब्ल्यू, और फिर डी के अपोजिट का नंबर आ सकता है 20। बात मेरी समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो ये इतनी कोडिंग्स हैं जो डू चेंज में संभवतः आती है, ठीक है ना। उदाहरण के तौर पर कुछ और भी चीजें पहले समझ लो थियोरेटिकल ही तरीके से। जैसे अगर मान लो कि मैंने दे दिया यहाँ पर मैन, 3 लेटर्स वाले हैं, ये 3 लेटर्स वाला सिस्टम है मैन। अब तुम ये समझो कि इसमें टाइप्स जो आते हैं, टाइप्स, वो टाइप्स क्या क्या आते हैं? पहला टाइप सीधा, दूसरा टाइप उल्टा, और तीसरा टाइप तिरछा। यही 3 टाइप होते हैं, यही 3 टाइप होते हैं, सीधा आएगा या उल्टा आएगा या तिरछा आएगा, ठीक है। अगर मैं इस मैन की कोडिंग करना चाहूँ तो क्या क्या कोडिंग में मैं दे सकता हूँ? दे सकता हूँ एन बी ओ, ये सीधे की कोडिंग है, +1 है और सीधे की कोडिंग है, सही बात है ना। और मैं क्या दे सकता हूँ? इसी मैन की कोडिंग को एन का कर दू ओ, ए का कर दू बी, एम का कर दू एन, ठीक है ना। अब ये उल्टे की कोडिंग है, ठीक है ना। जैसे यम ए एन ऐसे गया है, तो इनकी जो कोडिंग हुई है वो उल्टी हुई है, यम का एन, ए का बी, एन का ए, ठीक है ना। हालांकि यहाँ पर यही चीज तिरछी भी है, समझ में आ रहा है ना। तो 3 लेटर्स में जो है यही 2 कोडिंग्स बनती है ना। बहुत ही रेयर सिचुएशन है, बहुत ही रेयर सिचुएशन है कि मैन की जो कोडिंग बन जाए वो ऐसे बन जाए, एम का एन, ए का बी और एन का, बहुत रेयर सिचुएशन, होता तो यही दोनों। बात मेरी समझ में आ गई। 4 लेटर्स की कोडिंग में चलो, 4 लेटर की कोडिंग, जैसे मान लो कि दे दिया आर्मी ही दे दिया, मान लो आर्मी, तो आर्मी की क्या क्या कोडिंग हो सकती है? अगर मैं +1 लेकर चलता हूँ, +1 लेकर चलता हूँ तो क्या हो सकती है? एक तो सीधी कोडिंग बी एस एन जेड, ठीक। यही आर्मी उठा लो, यही आर्मी उठा लो, +2 की कोडिंग ले लो, +2 की कोडिंग ले लो और उल्टी कोडिंग ले लो, ये ऐसे गया है, ये ऐसे आ जाए, तो ए की कोडिंग बी, आर की एस, एम की एन, वाई की जेड, ये आपका क्या है? ये सीधे का उल्टा है,
फिर क्या करूँ, यही आर्मी है, इस आर्मी की कोडिंग ले लो, तिरछी है क्या होगा, एक मिनट, ये +2 नहीं बना है क्या, +1 ही बन गया क्या, ओहो, तो +1 +2 ही बनाते हैं ना, इसको +2 कर देते हैं, तो +2 क्या होगा, ए का हो जाएगा C, आर का हो जाएगा T, एम का हो जाएगा O, और वाई का हो जाएगा E, है ना, AOTC बन जाएगा, यही ना। फिर मान लो क्रॉस कोडिंग दे दे, तो क्रॉस कोडिंग में मान लो कि मैंने डिजिट की कोडिंग दे दी, डिजिट वाले, मतलब ए का कर दिया 1, 1 की जगह 01 भी लिख सकता है, आर का कर दिया 18, एम का कर दिया 13, और वाई का कर दिया 25, 18 0 1 25 13, नहीं समझ में आ रही है बात को, है ना। अब ये चीजें कई बार आपको कंफ्यूज करेंगे, लेकिन आपको यही चीज समझना है कि सीधा भी हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है, और तिरछा भी हो सकता है, ठीक है ना। फिर मान लो 5 लेटर की कोडिंग में चले गए, 5 लेटर की कोडिंग, है ना, 5 लेटर की कोडिंग में मान लो कि हमने दे दिया आपको, ब्लैक दे दो, सबसे अच्छा रहेगा ब्लैक, और ब्लैक में जो है मैंने आपको इसका अपोजिट लेटर की कोडिंग दी, अपोजिट लेटर, अपोजिट लेटर क्या होगा, बी का क्या होगा, वाई होगा, एल का क्या होगा, एल का क्या होगा, ए का तो जेड हो जाएगा, ठीक है ना, सी का क्या हो जाएगा, ABC, वाई हो जाएगा ना, वाई नहीं होगा, डब्ल्यू होगा क्या, एक्स होगा, और के का क्या हो जाएगा, टी होगा, हाँ केल्विन 11, तो 11 का क्या हो जाएगा तुम्हारा, हो जाएगा 16, 16 बनेगा, 16 का मतलब पी हो जाएगा, है ना, और एल का क्या होगा, एल का 12 होता है, तो ये 15 बन जाएगा, 15 का ओ हो जाएगा, ठीक है ना, ये ऐसे ही मैंने याद किया हुआ है, ठीक है ना। बी का 2 होता है, तो यहाँ इसका उल्टा 25 हो जाएगा, है ना, ए का 1 होता है, तो इसका उल्टा 26 हो जाएगा, मैंने सम 27 आना चाहिए, सी का 3 होता है ना, तो इसका 24 हो जाएगा, ठीक है ना, तो ये इसकी टेक्निक है। तो ब्लैक की कोडिंग होगी YUZXP, ठीक है ना। इसी तरीके से और क्या दे सकता है, मान लो कि यही ब्लैक है, यही ब्लैक है, और उसके बाद सीधा इसकी उल्टे की कोडिंग दे दे, कैसा दे दे, बी का दे दे 02, एल का दे दे 12, ए का दे दे 01, और सी का दे दे 03, और के का दे दे 11। तो ये क्या इसमें दिया हुआ है, ये दिया हुआ है इसके उल्टे की कोडिंग, ठीक है ना, और इसके डिजिट्स लिख दिए हैं, लेकिन इसी को एक और रूप में दे सकता है, इसी बी की कोडिंग 25 दे दे, 25 क्यों दे रहा है, क्योंकि बी का उल्टा होता है वाई, और वाई का लेटर है 25, एल की कोडिंग क्या दे दे, 15 दे दे, ए की कोडिंग 26 दे दे, सी की कोडिंग 24 दे दे, और के की कोडिंग कितनी दे दे, 16 दे दे, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये आपके लेटर की डिजिट है, ये लेटर की डिजिट है, और ये क्या है, ये अपोजिट लेटर की डिजिट है, ये अपोजिट लेटर की डिजिट है, ठीक है ना। तो ये ऐसे करके आपके क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना। अच्छा, कभी कभी कोडिंग्स बदल के कुछ इस प्रकार देता है, जैसे मैंने दे दिया वे, ठीक है ना, और वे की कोडिंग मैंने दे दी 467, और फिर मैंने दे दिया मे की कोडिंग हमने दे दी 867, ठीक है ना, ये है तुम्हारा, हाँ। और जो है पूछ जो रहा है तुमसे, वे दे दिया, मे दे दिया, थोड़ा सा क्वेश्चन में डाउट हो रहा है, वे दे दिया, मे दे दिया, अब पूछेगा क्या, और मान लो कि थोड़ा सा मैं सवाल में चेंजिंग कर देता हूँ, राय दे दिया मान लो 169, ठीक है ना, और फिर तुमसे पूछ लिया रे,
ऐसे दे दिया, ठीक है ना, थोड़ा सा मैंने चेंज कर दिया, दिमाग में कोई क्वेश्चन था लेकिन वो थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया। तो इसमें फिक्स कोडिंग दे दिया है। फिक्स कोडिंग क्या है? डब्ल्यू की कोडिंग 4 है, ए की कोडिंग 6 है, वाई की कोडिंग 7 है, एम की कोडिंग 8 है, और फिर आर की कोडिंग 1 है ना, और आई की कोडिंग 9 है। तो क्या हो जाएगा, आर की कोडिंग 1 हो गई, ए की कोडिंग 6 हो गई, और वाई की कोडिंग 7 हो गई। तो इसमें क्या है, इसमें वो जो मैंने आपको 5 तरीके बताए थे उससे ये अलग है, ये एकदम अलग कोडिंग है। बात मेरी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो ये कोडिंग डिकोडिंग पहली बात तो पूछने को कुछ भी पूछ सकता है। उदाहरण के तौर पर कि ये जो आपके नंबर्स दिए हुए हैं, ठीक है ना, ये जो नंबर्स आपके दे दिए हैं, बाय द वे मान लो इसी को हम उठा लेते, ब्लैक की कोडिंग यही दी हुई थी, हो सकता है कि ये इन सबका स्क्वायर लिख करते थे, लेकिन वो रेयर चांस है। बी का होता 2 है, हो सकता है उसकी जगह पे 0 4 दे दे, लेकिन वो काफी रेयर पूछेगा। अच्छा ये बताओ, ये क्या कोडिंग डिकोडिंग ये वाला मामला सारा समझ में आया कि नहीं? इसमें कोई डाउट है आपको? फिर आप आ जाओ डिजिट की कोडिंग। ये तो आपके लेटर की कोडिंग वहीं पर मैं इसी पर फिनिश कर देता हूँ। मोस्टली आपके यूपीपी में यही आने वाला है, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। +1 +2 +3, या फिर उसकी डिजिट दे दे, उसका अपोजिट लेटर दे दे, है ना, यही सब आएगा। डिजिट में क्या आता है? डिजिट में मान लो कि कोई भी डिजिट 3 दे दिया, ठीक है। अच्छा एक और है, वो मेरे दिमाग में ऐसे ही आ गया तो मैं बता देता हूँ। कई बार तो क्वेश्चन ऐसा दे देता है, जैसे आपको देगा यहाँ पर ब्लैक, और कुछ नहीं, ब्लैक का दे देगा कोडिंग 25। और ये 25 क्यों है? क्योंकि यहाँ लेटर्स 5 है, और इसलिए 5 का क्या है, स्क्वायर है। या इसकी कोडिंग 5 भी दे सकता है, समझ में आ रहा है ना, तो वो कोई कोडिंग काम नहीं करती है, ठीक है ना। और क्या दे सकता है, ये भी दे सकता है, इस ब्लैक के जितने लेटर्स है ना उसका जोड़ करके दे दी। जैसे बी की कोडिंग होती है 2, एल की कोडिंग होती है 12, ए की कोडिंग होती है 1, सी की कोडिंग होती है 3, और के की होती है 11। जोड़ दो इनको, 12 2 14 15, 15 3 18 19 10 29। तो इसी ब्लैक की कोडिंग दे दो 29। क्या हुआ? कहने का मतलब क्या होता है कि कोडिंग डिकोडिंग में आप क्वेश्चंस जो आते हैं कुछ भी पूछ सकता है ना। तो नहीं, गुणा करने को नहीं दे देगा, है ना, क्योंकि इसका गुणा लंबा आएगा, आने को कुछ भी आ सकता है भाई, है ना। वो तो वो तो एग्जामिनर के दिमाग पर है कि वो आपको क्या देता है, लेकिन फिर भी कोई लीक से हटकर नहीं देता है। तो जो लीक है वो लीक मैंने आपको यहाँ पर बता दी है, ये वाली, यही इसका मेन थीम है, मैक्सिमम इसी पर आएगा। अब भैया कोई पगला के कुछ दे दे तो उसका हम कुछ कर नहीं सकते हैं, ठीक है ना। अब हम डिजिट को कोडिंग पर आ जाए। अब जैसे 3 है, इस 3 की कोडिंग क्या क्या दे सकता है? हो सकता है इसमें कुछ मल्टीप्लाई करके दे दे, ठीक है ना, या हो सकता है इसमें कुछ प्लस माइनस करके दे दे, मोस्टली मल्टीप्लाई ही करेगा। फिर क्या दे सकता है, स्क्वायर दे सकता है, और क्या दे सकता है, क्यूब दे सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है मेरी बात? यही सब इसकी बेसिक कोडिंग है, और ज़्यादा कुछ है नहीं, है ना। तो ये इसकी बेसिक कोडिंग हमने डिजिट की बता दी, ठीक है। फिर कोडिंग डिकोडिंग में आपका कैसा क्वेश्चन आता है? टाइप 3 भी देख लो, अभी तो टाइप 1 देखा, इसमें लेटर्स आते हैं। टाइप 2 देखा, इसमें डिजिट्स आते हैं। टाइप 3 भी आता है। टाइप 3, टाइप 3 में क्या आता है? जैसे यहाँ दे दिया CO, फिर क्या दे दिया, PR, है ना, और इसके लिए कोडिंग दे दिया रवि, है ना, राम और आंसू, ठीक है। फिर यहाँ दे दिया तुम्हारा CO, LMNO, ठीक है ना, और उसमें आपको कोडिंग में दे दिया दीप, रवि, और फिर यहाँ दे दिया किशन, ठीक है ना। हाँ, अब आप जब आप इसकी कोडिंग देखोगे तो इस कोडिंग में आपको क्या मिलेगा कि इन इस वाले हिस्से में CO
और CO कॉमन है, और उसकी डिकोडिंग में रवि और रवि कॉमन है। तो आप क्या कहोगे कि CO की कोडिंग क्या होती है? बात मेरी समझ में आई कि नहीं? तो ये इस प्रकार के भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। अभी आज के लिए कोडिंग डिकोडिंग में बस इतना ही। यहाँ से मैं शेयर कर देता हूँ, ठीक है, आप उसको लोड कर लो।